हेलो फ्रेंड्स, मैं दिवाकर कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं अपने चैनल जी के विद डी के पे। और आज है 5 जून और हम लोग देखेंगे 5 जून का समसामयिक घटना करंट अफेयर्स। तो चलिए शुरू करते हैं तैयारी जीत की। और वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सभी को बताना चाहूँगा कि वीडियो में जो भी न्यूज़ आप देखेंगे वो सारा ऑथेंटिक सोर्स से है और आप हर प्रश्न में विद प्रूफ देख भी सकते हैं। तो पहला नंबर प्रश्न, विश्व साइकिल दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 3 जून को मनाया जाता है। और संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा अप्रैल 2018 में घोषणा किया गया था कि हर साल 3 जून को विश्व साइकिल दिवस मनाया जाएगा। इसका उद्देश्य क्या है? तो उपयोग के लाभ पर लोगों का ध्यान को आकर्षित करना। साइकिल एक सरल, किफ़ायती, स्वच्छ और पर्यावरण के अनुकूल परिवहन है। नंबर 2, हाल ही में केंद्र मत्स्य मंत्री ने किस ऐप को उमंग प्लेटफॉर्म के साथ विलय कर दिया है? तो ई गोपाला ऐप को अभी उमंग प्लेटफॉर्म के साथ विलय कर दिया गया है। उमंग क्या है? तो यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू गवर्नेंस। ई गवर्नेंस ये लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट तथा सेंट्रल गवर्नमेंट के पहल को लोगों तक पहुंचाने के लिए यह ई गवर्नेंस का एक अच्छा प्लेटफॉर्म है। और ई गोपाला क्या है? तो ऑनलाइन जनरेशन ऑफ वेल्थ थ्रू प्रोडक्टिव लाइफ स्टॉक। इस ऐप में पशु को वैक्सीन कब लगाना है, उसका आहार उसको क्या देना है, ये सबसे सारी जानकारियाँ उसमें उपलब्ध होती है। ई गोपाला ऐप से किसान अपने आर्थिक तथा पशु के स्वास्थ्य को सुदृढ़ कर सकेंगे। अभी मत्स्य, डायरी और पशुपालन मंत्री कौन है? तो गिरिराज सिंह हैं और इन्होंने यह अभी विलय की घोषणा किया है। नंबर 3, भारतीय सतत विकास लक्ष्य सूचकांक 2020-21 में कौन सा राज्य पहले स्थान पर है? तो केरल अभी पहले स्थान पर है। नीति आयोग द्वारा जारी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडिया इंडेक्स 2020-21 में केरल पहले स्थान पर रहा है और दूसरे स्थान पर तमिलनाडु है। इस सूचकांक में सबसे खराब प्रदर्शन करने वाला राज्य बिहार और झारखंड है और असम है तथा केंद्र शासित प्रदेश में चंडीगढ़ पहले स्थान पर है और दूसरे स्थान पर दिल्ली है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडिया इंडेक्स 2020-21 का यह जो सूचकांक है यह तीसरा संस्करण है। इसमें सामाजिक, आर्थिक, पर्यावरण मापदंडों के आधार पर इसका मूल्यांकन किया जाता है। नंबर 4, इंटरनेशनल कोविड-19 वैक्सीन शेयरिंग प्रोग्राम की घोषणा किस देश ने किया है? तो अमेरिका ने किया है। अभी जो बाइडेन ने कोविड-19 वैक्सीन शेयरिंग प्रोग्राम की घोषणा किया है और बाइडेन प्रशासन की इस योजना के तहत 75% से अतिरिक्त खुराक जो संयुक्त राष्ट्र के सहयोग से चलाया जा रहा है कोवैक्स पहल के जरिए भेजा जाएगा। कोवैक्स यूएन के द्वारा चलाया जा रहा एक पहल है जिसके तहत गरीब तथा मध्यम आय के जो देश हैं उन्हें 2 बिलियन वैक्सीन का डोज दिया जाएगा और अमेरिका की इस पहल से भारत को भी लाभ मिलेगा। नंबर 5, हाल ही में अमेरिका ने कितनी चीनी कंपनियों में निवेश करने पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो 28। तो हाल ही में जो बाइडेन ने अभी 28 चीनी कंपनियों में अमेरिका के जो इन्वेस्टर हैं उन्हें हिस्सेदारी खरीदने और इन्वेस्ट करने पर प्रतिबंध लगा दिया है। पूर्व जो अमेरिका के राष्ट्रपति थे डोनाल्ड ट्रंप, उन्होंने भी 31 चीनी कंपनियों को ब्लैकलिस्ट किया था और अब ये कुल मिलाकर अमेरिका ने 59 चीनी कंपनियों में इन्वेस्टर्स के लिए ब्लैकलिस्ट कर दिया गया है। नंबर 6, हाल ही में केंद्र कृषि मंत्री ने किस राज्य में इंडस बेस्ट मेगा फूड पार्क का उद्घाटन किया है? तो छत्तीसगढ़ में किया गया है। हाल ही में नरेंद्र सिंह तोमर ने छत्तीसगढ़ के रायपुर में मेगा फूड पार्क लॉन्च किया है और उनका उद्घाटन किए हैं, जिससे 5000 लोगों को जॉब मिलेगा और 25,000 किसानों को मदद भी मिलेगा। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री कौन है? तो भूपेश बघेल हैं और छत्तीसगढ़ का राजधानी रायपुर है। नंबर 7, नौसेना के हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण जहाज का नाम बताइए जिसे हाल ही में सेवा मुक्त किया गया है? तो INS संध्यक को अभी हाल ही में सेवा मुक्त किया गया है। INS संध्यक जो नौसेना का हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण जहाज है जिसे विशाखापत्तनम में अभी सेवा मुक्त कर दिया गया है। INS संध्यक को 26 फरवरी 1981 में नौसेना में शामिल किया गया था और 4 जून 2021 को इसे 40 वर्ष के बाद सेवा मुक्त कर दिया गया है। नंबर 8, हाल ही में अनिरुद्ध जगन्नाथ का निधन हो गया। वह किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री थे? तो ये मॉरिशस के पूर्व प्रधानमंत्री थे। मॉरिशस के पूर्व राष्ट्रपति एवं प्रधानमंत्री अनिरुद्ध जगन्नाथ का 91 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है और 18 वर्ष से अधिक ये मॉरिशस के प्रधानमंत्री थे और 2003 से लेकर 2012 तक ये मॉरिशस के प्रधानमंत्री रहे हैं। और वर्तमान में जो प्रवीण जगन्नाथ जी हैं वो मॉरिशस के प्रधानमंत्री हैं और ये अनिरुद्ध जगन्नाथ जी के बेटे हैं। नंबर 9, इंटरनेशनल बुकर प्राइज़ 2021 किसने जीता है? तो डेविड डिपोस ने जीता है।
डेविड डिपोस को इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2021 दिया गया और यह पुरस्कार जीतने वाले वे प्रथम फ्रेंच लेखक बने हैं। उनके जो नॉवल था एट नाइट ऑल ब्लड इज़ ब्लैक के लिए उन्हें यह पुरस्कार दिया गया है। यह उपन्यास प्रथम विश्व युद्ध में फ्रांस के लिए लड़ने वाले सेनेगल के सैनिक के इर्द गिर्द केंद्रित है और इस नोवेल को इंग्लिश में एना मॉस्कोवाकिस के द्वारा ट्रांसलेट किया गया और ये जो इंटरनेशनल बुकर प्राइज़ है इसमें 50,000 पाउंड मिलेगा, जो इन दोनों के बीच ये जो ट्रांसलेट किए हैं और जो बुक लिखे हैं उनके बीच में बंटवारा किया जाएगा। नंबर 10, हाल ही में नवनिर्मित डिजिटल मीडिया कंटेंट रेगुलेटरी काउंसिल के 7 सदस्य 100 नियामक निकाय के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो अभी विक्रमजीत सेन बने हैं। विक्रमजीत सेन अभी जो डिजिटल मीडिया कंटेंट रेगुलेटरी काउंसिल के 7 सदस्य 100 नियामक निकाय बना है उसका अध्यक्ष बने हैं। और अगर OTT जो प्लेटफॉर्म है उनको लगता है कि उन पे बहुत ज़्यादा प्रतिबंध लग गया है तो वे इस निकाय के पास जा सकते हैं। यह निकाय एक कोर्ट के जैसा कार्य करेगा। और अभी इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने डिजिटल पब्लिशर कंटेंट ग्रीवेंस काउंसिल जो OTT प्लेटफॉर्म के कंटेंट को सर्टिफिकेट प्रदान करेगा ये भी लॉन्च किया है। तो OTT प्लेटफॉर्म जो है उनको 5 तरह का सर्टिफिकेशन दिया जाता है। एक तो यूनिवर्सल, दूसरा यूनिवर्सल एडल्ट 7+, यूनिवर्सल एडल्ट 13+, यूनिवर्सल एडल्ट 16+ और एडल्ट प्लस। नंबर 11, हाल ही में किसे इंटरनेशनल डायरी फेडरेशन बोर्ड के लिए चुना गया है? तो अभी RS सोदी जी को इंटरनेशनल डायरी फेडरेशन बोर्ड के लिए चुना गया है। और गुजरात कोऑपरेटिव मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन लिमिटेड के ये मैनेजिंग डायरेक्टर हैं और अमूल के ये MD हैं। इंटरनेशनल डेयरी फेडरेशन की स्थापना 1903 में हुआ था और इसका हेडक्वार्टर ब्रुसेल्स बेल्जियम में है। नंबर 12, हाल ही में किस राज्य के CM ने छात्राओं के लिए 33% का आरक्षण इंजीनियरिंग तथा मेडिकल कॉलेज में देने की घोषणा किया है? तो अभी बिहार के मुख्यमंत्री द्वारा यह घोषणा किया गया है और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने यह घोषणा किया है। इसका उद्देश्य क्या है? तो तकनीकी शिक्षा में छात्राओं की संख्या को बढ़ाने के लिए यह घोषणा किया गया है। नंबर 13, हाल ही में किस बैंक ने 2031-32 तक खुद को कार्बन न्यूट्रल करने की घोषणा किया है? तो अभी HDFC बैंक ने यह घोषणा किया है। HDFC ने कहा है कि वे अपनी क्रियाकलाप में अक्षय ऊर्जा का उपयोग शामिल करेंगे, पानी तथा ऊर्जा का खपत को कम करेंगे और कम ब्याज दर पे वे इलेक्ट्रॉनिक जो वाहन है ग्रीन प्रोडक्ट्स के लिए वो लोन भी देंगे। HDFC जो है वो ग्रीन बॉन्ड भी जारी करने के लिए एक रूपरेखा पर कार्य कर रहा है। और एक और घोषणा किया गया तो वो कि वे टोटल अभी 25 लाख पेड़ भी लगाएंगे। HDFC के जो CEO हैं वो शशिधर जगदीशन हैं। इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है और इसका स्थापना अगस्त 1994 में हुआ था। नंबर 14, ऑल रोड लीड टू नॉर्थ नेपाल्स टर्न टू चाइना के लेखक कौन हैं? तो अमीश राज मुल्मी जी हैं। नंबर 15, हाल ही में सरकार ने न्यूनतम मजदूरी तय करने के लिए एक समिति गठित की है, उनका अध्यक्ष कौन है? तो अजीत मिश्रा जी इनके अध्यक्ष हैं। श्रम और रोजगार मंत्रालय ने हाल ही में न्यूनतम मजदूरी तय करने के लिए एक समिति का गठन किया है और इस समिति के अध्यक्ष अजीत मिश्रा होंगे जो इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक्स ग्रोथ के डायरेक्टर हैं। समिति के सदस्य के तौर पर तारिक चक्रवर्ती, अनुश्री सिन्हा और विभा मल्ला और H श्रीनिवासन तथा सदस्य सचिव DPS नेगी शामिल होंगे। न्यूनतम मजदूरी पर सरकार द्वारा बनाया गया यह दूसरा विशेषज्ञ समिति है। नंबर 16, द एशियन यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2021 में प्रथम स्थान पर कौन है? तो सिंघुआ यूनिवर्सिटी जो चीन का है ये पहले स्थान पर है। और एशियन यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2021 में IISc बेंगलुरु जो 37वां स्थान प्राप्त किया है, IIT रोपड़ जो 55वां स्थान प्राप्त किया है और IIT इंदौर 78वां स्थान प्राप्त किया है। नंबर 17,
और लास्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसे संयुक्त सचिव नौसेना और रक्षा स्टाफ के रूप में नियुक्त किया गया है? तो अभी कपिल मोहन धीर जी को नियुक्त किया गया है। और रियर एडमिरल कपिल मोहन धीर जी को सैन्य मामलों के विभाग में नेवी एवं डिफेंस स्टाफ के संयुक्त सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है और ये पहले ऐसे सैन्य अधिकारी हैं जो इस पद पर नियुक्त किए हैं। तो थैंक यू ऑल ऑफ़ यू। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। अभी के लिए बाय, टेक केयर।